हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का परिचय पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग घन और घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला, इन सभी के बेसिक से बेसिक फार्मूले को पूरे कॉन्सेप्ट से समझने वाले हैं। इस वीडियो से पहले चैप्टर 12 तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, अगर वह पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट पे जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इन सभी टॉपिक के बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे घन और घनाभ। यहाँ पे दो अलग अलग चित्र हमने बनाया हुआ है। यह घनाभ का चित्र है और यह घन का चित्र है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि घन और घनाभ में अंतर क्या होता है। तो देखिए, जो घनाभ होता है उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट अलग अलग होती है। यानी यह इसकी लेंथ है, ठीक है, यह लंबाई है, यह चौड़ाई है और यह उसकी ऊंचाई है, ठीक है। यानी जो घनाभ होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है। लेकिन जो घन होता है, देखिए दोनों चित्र एक ही जैसे हैं, लेकिन जो घन होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी एक समान होती हैं, ठीक है। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी एक समान होती है। अगर इस चित्र में हम मान लें कि यह ए है तो उसकी सभी भुजाएं एक समान होंगी, ठीक है। यानी घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी एक समान होती हैं। बस यही दोनों में अंतर है, ठीक है। अब इसके फार्मूले की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, देखिए अब इसमें अगर हम बात करें कि जो घनाभ होता है, घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं। तो घनाभ में देखिए, एक यह पृष्ठ, ठीक है, एक पीछे वाला यह, दो हुआ, तीन, फिर उसके सामने वाला चार, फिर यह पांच और यह छह। यानी घनाभ में या घन में दोनों में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं स्टूडेंट्स? 6 पृष्ठ होते हैं। अब इसका हम लोग सीखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, आयतन और विकर्ण की लंबाई। यह सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे कि जैसे एक भाग हमने लिया, यहाँ पे देखिए हम एक आपको चित्र भी दिखाते हैं। यह जो बॉक्स है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यह बॉक्स जो है घनाभ के आकार का है, ठीक है। अब घनाभ के आकार का है तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें हमें पता है। देखिए यह उसकी लंबाई है, यह उसकी लंबाई है, यह उसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी, यह ऊंचाई, और यह उसकी चौड़ाई है, यानी यह उसका ब्रेड्थ है, ठीक है। अब देखिए यह लंबाई, यह चौड़ाई और यह ऊंचाई। जब यह ऊंचाई है तो यह भी ऊंचाई होगा, यह वाला पोर्शन भी ऊंचाई होगा। ध्यान से एक एक चीज को समझ लीजिए, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यह जो है यह भी ऊंचाई होगा, ठीक है, यह ऊंचाई, तो यह वाला भाग भी ऊंचाई होगा। और यह वाला भाग देखिए इसका सीधा इधर, तो यह भी लंबाई हो जाएगा, ठीक है। यह क्या हो जाएगा? लंबाई। इसका पिछला भाग यह वाला होगा तो यह भी क्या हो जाएगा? यह चौड़ाई हो जाएगी और यह क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इतनी बातें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए बचा कौन सा भाग? यह ब्रेड्थ है तो यह भी ब्रेड्थ होगा, ठीक है ना, यह भी चौड़ाई होगी। और जब यह चौड़ाई है तो यह भी क्या हो जाएगा? यह भी उसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है, यह उसकी चौड़ाई हो गई और यह लंबाई हो गई। अब हमें इन्हीं 6 भागों का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए अगर किसी भी एक भाग की बात करें हम, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऐसे। देखिए यहाँ पे एक भाग की बात करें तो यह जो शेप होगा कुछ आयत के आकार का होगा। देखिए यहाँ पे हम बना देते हैं, यह जो शेप होगा यह क्या है? एक आयत के आकार का है। अब यहाँ पे आयत की यह लंबाई है और यह चौड़ाई है, ठीक है। यह आयत की लंबाई है और चौड़ाई है। और आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? देखिए
आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी यल मल्टीप्लाई बी। अब देखिए जो इस भाग का क्षेत्रफल होगा वही इसके पीछे वाले भाग का क्षेत्रफल भी होगा। इस वाले भाग का यहाँ पे भी यह ब्रीड्थ हो जाएगा और यह लंबाई हो जाएगी, ठीक है ना। इसके पीछे वाले भाग का क्षेत्रफल भी वही होगा। तो यानी दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह दूसरे भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके दूसरे भाग के क्षेत्रफल की बात करते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यह लंबाई और यह जो चौड़ाई उसकी है यच है, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे ऊंचाई। और इसके पीछे वाले भाग की बात करें तो यहाँ पे भी वही है, देख सकते हैं लंबाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, यह ब्रीड्थ है, यह हाइट, ठीक है ना। यह लंबाई और यह चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एच, बी गुणे एच, ठीक है। अब यह बी एच हमें प्राप्त हो गया और इसका पिछला भाग भी ऐसे ही है, ठीक है ना। यहाँ पे पिछला भाग भी ऐसे ही है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे यानी इसके क्षेत्रफल का 2 गुना कर देंगे, दोनों भाग का क्षेत्रफल, यानी इस भाग का क्षेत्रफल और इस भाग का क्षेत्रफल दोनों तरफ का हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यह इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए यहां से हम क्या कर लेंगे, 2 हम यहां से कॉमन ले लेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लेंथ ब्रेड्थ, फिर लेंथ हाइट प्लस ब्रेड्थ हाइट। यह स्टूडेंट्स आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। यह आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ हाइट, ब्रेड्थ हाइट। इसमें किसी को पहले किसी को बाद में आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नीचे हमने फार्मूला अभी लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन नीचे दिखेगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यह तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए दूसरा होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे जो हमारे घर का रूम होता है, तो रूम में क्या होता है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि जो ऊपर वाला भाग होता है और नीचे वाले भाग को छोड़कर हम बात करते हैं, ठीक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो टॉप भाग है और निचला भाग है उसको छोड़कर, यानी छत और नीचे का फर्श छोड़कर उसका क्षेत्रफल की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए छत क्या होता है, अगर छत की हम बात करें या फर्श की बात करें तो वह होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई, ठीक है। यानी लेंथ और ब्रेड्थ, यही होता है, लेंथ और ब्रेड्थ होता है। तो अगर इन्हीं दोनों भाग को छोड़ना है, यानी लेंथ और ब्रेड्थ को हम हटा दें इस फार्मूले में से, तो हमें जो फार्मूला प्राप्त होगा वह पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा। तो देखिए यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ है, 2 हमने पहले ही कॉमन ले लिया, इसको हटा देते हैं। तो यानी यह फार्मूला क्या बन जाएगा, हमें क्या प्राप्त होगा, एल एच प्लस बी एच, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, यहां से आप देख रहे हैं कि कुछ हमें कॉमन प्राप्त हो रहा है। तो यहां से यच हमें कॉमन मिल रहा है, तो यहां से अगर यच हम कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिल गया, यहां से यल प्राप्त हुआ और यहां से क्या प्राप्त हो गया, बी प्राप्त हो गया। और यही स्टूडेंट्स आपका फार्मूला हो जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यानी अगर आपसे कहे कि किसी रूम में दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो यह उसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको छत और फर्श को छोड़ देना है, नीचे वाले भाग को छोड़ने पे यह आपका फार्मूला प्राप्त हो जाता है। अगला हम लोग बात करेंगे उसके आयतन की। किसके आयतन की, अभी हम लोग जितनी भी बातें कर रहे हैं घनाभ की बातें कर रहे हैं। तो आयतन क्या होगा, यह देखिए, आयतन जो होता है वो आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई होता है। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल, अगर आधार की हम बात करें तो यानी कोई रूम है, जैसे इसके आधार की बात करें तो यहाँ पे आधार क्या होगा, देखिए जैसे यह निचला भाग आधार, तो आधार में क्या होता है, एक लेंथ होता है, एक ब्रेड्थ होता है, ठीक है। यानी लंबाई और चौड़ाई होती है आधार। तो आधार का क्षेत्रफल, अगर आधार क्या है, किसके आकार का, आयत के आकार का है, तो यह क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। यह लंबाई और गुणे चौड़ाई, और एक भाग और कौन सा बच गया, ऊंचाई बच गया, यानी यह वाला बच गया, ठीक है।
तो गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यह हो जाता है आयतन। ठीक है, यह क्या हो जाता है? आयतन। उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक बात आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। पूरा वीडियो देखने के बाद आपके मन में इन चैप्टर को, इन टॉपिक को लेकर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं रह जाएगा। पूरी बातें आपको कॉन्सेप्ट के साथ सिखाएंगे, आपको हर एक चीज अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। देखिए, पहला था घनाभ, जिसको समझने में आपको थोड़ा सा अधिक समय लगा, लेकिन बाकी के जो टॉपिक है आप बहुत आसानी से और बहुत फास्ट समझने वाले हैं। अब हम लोग बात करेंगे घन के बारे में। देखिए, घन के बारे में बहुत ही आसान है। घन में क्या होता है कि जो लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है, वह सभी एक ही होती है। ठीक है, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी एक समान होती है, और यहाँ चित्र में हमने उसे ए से प्रदर्शित किया हुआ है। तो अगर घन के संपूर्ण पृष्ठ की हम बात करें तो इसी फार्मूले में लंबाई, जहां पे भी लंबाई चौड़ाई या लंबाई ऊंचाई या ऊंचाई और चौड़ाई दिया हुआ, सबके स्थान पे हम क्या रख देंगे? ए रख देंगे। तो देखिए 2। अब यहां पे देखिए, यहां पे लंबाई चौड़ाई, तो ए गुणे ए यानी ए स्क्वायर, प्लस यल गुणे एच यानी ए गुणे ए, सभी ए है, ए स्क्वायर, गुणे ए गुणे ए स्क्वायर। तो यह क्या हो जाएगा? यह क्या प्राप्त होगा? 2 गुणे एक ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर। यानी हमें घन का जो संपूर्ण पृष्ठ है वह क्या प्राप्त हो जाएगा? 2/3 स्क्वायर। यह आपका फार्मूला हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए, पार्श्व व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह भी बहुत ही आसान है। यहां पे भी आपको वही काम करना है। देखिए, यहां पे क्या करेंगे? 2 लेंथ और हाइट है, तो यानी यह दोनों ए ही है, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां पे भी ए स्क्वायर, तो यह क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, यानी 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 4a स्क्वायर। तो यह हो जाएगा पार्श्व व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? घन का। और आयतन में क्या होता है? आयतन में आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आप जानते हैं कि इसकी सभी साइडें जो है एक समान होती हैं, तो यहां पे यह क्या हो जाएगा? ए गुणे ए यानी ए का क्यू। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक समान होती हैं, तो ए पे पावर 3। ठीक है, यह जो है घन का आयतन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल में क्या होता है कि जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वह मीटर स्क्वायर, अगर मीटर में यूनिट है तो मीटर स्क्वायर, या अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, और जो आयतन होता है वह घन में होता है। ठीक है, घन मीटर या मीटर पे मीटर का क्यू, सेंटीमीटर का क्यू, तो जिस यूनिट में रहेगा वहां पे अगर आयतन है तो मीटर का क्यू, या सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर का क्यू, और क्षेत्रफल है तो मीटर का स्क्वायर या सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, मात्रक आप जरूर लगाएंगे, नहीं तो प्रश्न आपका गलत हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की यह पूरी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। देखिए, आप इसको नॉर्मली भी सोच सकते हैं। जैसे देखिए, यह संपूर्ण पृष्ठ है तो इसमें 6a स्क्वायर। अब हमने अभी आपको बताया, जब घनाभ का हम बता रहे थे कि जब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो ऊपर वाला भाग, यानी अगर रूम की बात करें तो छत वाला भाग और नीचे फर्श वाला भाग हम छोड़ देते हैं। तो जब 2 भाग छोड़ देंगे तो इसमें 2 भाग कम हो गया, यानी 6a स्क्वायर में से 2 भाग कम हो गया, यानी 4a स्क्वायर हो गया। 6a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर माइनस कर दिए तो 4a स्क्वायर हो गया। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। सभी फार्मूले को हमने यहाँ पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, एक चीज और, यहाँ पे हम लोग विकर्ण की बात करेंगे। तो देखिए, विकर्ण क्या होता है? यहाँ पे विकर्ण यहां से लेकर, देखिए यहां से लेकर इस छोर से लेकर यहां तक की पूरी जो लंबाई, तो विकर्ण जो होता है, अगर घनाभ के विकर्ण की बात करें तो स्टूडेंट्स वह होता है कर्डी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लिख लीजिए, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, यह होता है घनाभ के केस में। यह विकर्ण है घनाभ के केस में। और इसके केस में क्या हो जाएगा? घन के केस में यह सभी a है तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, यानी 3a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर। तो a अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? a कर्डी में
3, यह उसका विकर्ण हो जाएगा, यह घन का और यह घनाभ का। अब नीचे फार्मूले को देखिए, यहाँ पे फार्मूले को, सभी फार्मूले को यहाँ पे जो ऊपर हमने बताया सभी को यहाँ पे नीट एंड क्लीन हमने साफ साफ लिख दिया है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे जो है यह घनाभ का है और इधर जो है वह घन का है, ठीक है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में लेंथ ब्रेड्थ हाइट और हाइट लेंथ, ठीक है। और इसी को अगर हम घन की बात करें तो 6 मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर, अगर भुजा को हम a मानते हैं तो a स्क्वायर, कहीं पे l मानता है तो l स्क्वायर, ठीक है। पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ ब्रेड्थ और ब्रैकेट के बाहर h, जो कि ऊपर हमने बताया है आपको, ठीक है। और यही घन के केस में क्या हो जाता है 4a स्क्वायर। आयतन की बात करें तो घनाभ के केस में लेंथ ब्रेड्थ हाइट और घन के केस में a का क्यूब, यानी सभी साइडें एक समान होती हैं तो a गुणे a यानी a पे पावर 3। विकर्ण की लंबाई घनाभ में लेंथ का स्क्वायर, कर्डी में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। और यही घन के केस में अगर बात करें तो यह होता है a कर्डी में 3, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगला टॉपिक यहाँ पे बेलन, ठीक है। यहाँ पे देखिए चित्र हमने बनाया हुआ है, यह एक बेलन है जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई क्या है h है। अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और आयतन कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो बेलन होता है, अब बेलन यहाँ पे कुछ इस प्रकार का, देखिए यहाँ पे हम चित्र में अभी यहाँ पे बना रहे हैं इसका, यहाँ पे देख लीजिए आप, यह बेलन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पेज को मोड़कर हमने बना दिया। अब यह जो बेलन है कुछ इस टाइप का है, जो कि इसकी ऊंचाई क्या दिया हुआ है, यह h दिया हुआ है, यह ऊंचाई जो है h है और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है। अब देखिए जब हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होगा, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल, यानी यह जो भाग है, यह जो सिलेंडर है, यह बेलन जो है, इसके यहां से लेकर यह चारों भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, यह उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा कि देखिए संपूर्ण पृष्ठ में यह जो भाग है, यह टॉप वाला भाग, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो टॉप वाला भाग है, यह वाला, यह पूरा, यह वाला भाग जो है यह क्या एक वृत्त के आकार का है और इधर वाला भाग भी एक वृत्त के आकार का है। तो यह दोनों भागों का क्षेत्रफल हम ऐड कर देंगे तो वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे क्या करना है, और फिर आयतन के लिए हम क्या करेंगे, यह आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें आयतन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब हमें इसका निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए हमें ऊंचाई तो पता है, हमें इसकी ऊंचाई तो पता है, लेकिन इसका हमें क्षेत्रफल नहीं पता है। हमें ऊंचाई केवल पता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे यह जो सिलेंडर है, यह बेलन है, इसकी ऊंचाई पता है। अब देखिए इसका हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हम ओपन कर लें, जैसे देखिए यह ओपन कर लें इस पेज को, तो यह पेज क्या हो गया, यहाँ पे ऊंचाई तो हमें दिया हुआ है, ठीक है, ऊंचाई यानी इसकी चौड़ाई हम कह सकते हैं, यह एक आयत के आकार का हो जाएगा। यह जो ब्लैंक पेज है एक आयत का आकार का। अब यह क्या हो जाएगी, उसकी यह भाग जो है उसकी लंबाई हो जाएगी, ठीक है, यह भाग जो है उसकी लंबाई हो जाएगी और यह उसकी क्या हो गई, चौड़ाई, जो कि यहाँ पे h से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब देखिए अब हमें जब इसका क्षेत्रफल निकालना होगा इस आयत का, तो हमें लंबाई पता होना चाहिए, जो कि पता नहीं है। अगर लंबाई पता होता तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देते, हमें क्षेत्रफल पता हो जाता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको देखिए ध्यान से समझ लीजिए। अब देखिए जब इस पेपर को हम मोड़ रहे हैं, ठीक है, जब इस पेपर को मोड़ रहे हैं तो मोड़ने के बाद यही पेपर जो है इस आकार का बन रहा है, यानी यह जो उसकी, यह उसका क्या हो गया, अब यह बेलन का क्या हो गया, परिधि। और परिधि का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई r, क्या होता है 2 पाई r, ठीक है। यानी यह जो परिधि हुई, जिसको हम अभी क्या कह रहे थे, हम आयत कह रहे थे, तो आयत की हमें लंबाई पता चल गई और जो इसकी चौड़ाई है यानी h है, तो इसी में h का गुणा कर देंगे तो हमें
क्या प्राप्त हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई RH। ठीक है, यह हो जाएगा स्टूडेंट्स वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई RH। यह आपका फार्मूला हो जाएगा। बिल्कुल आपको मैंने समझा कर अच्छी तरह यहां पे लिख दिया। अब हम लोग बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है कि यह दो भाग, जैसे देखिए यह अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया, यह चारों तरफ का। अब इसमें दो एक्स्ट्रा भाग जुड़ जाते हैं। यह एक वृत्त के आकार का है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला और इस वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला दोनों जोड़ देंगे तो वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई RH। देखिए यह ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, तो यह वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई R² और यह भी पाई R², यानी यह क्या हो जाएगा 2 पाई R²। ठीक है, पाई R² जुड़ गया तो 2 पाई R²। अब यहां से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, तो देखिए 2 कॉमन मिला, पाई कॉमन मिला और R कॉमन मिला, तो हमें प्राप्त क्या हो रहा है, यहां से H प्राप्त हो रहा है और यहां से R प्राप्त हो रहा है। यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होगा 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R। तो यहां पे लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए आयतन की बात करते हैं। तो आयतन की बात सभी के लिए क्या होता है फार्मूला, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल, जो आधार है यहाँ पे वह एक वृत्त के आकार का है और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई R² और ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पे क्या है H। यानी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा फार्मूला पाई R² H। तो आयतन क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, आयतन हमें प्राप्त हो जाएगा पाई R² H। यहाँ पे लिख देंगे पाई R² H। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, एक एक स्टेप को हमने बहुत ही आसानी से, आपको कहीं पे भी रटना नहीं है, आपको एक एक लाइन को ध्यान से समझना है और उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे शंकु की। ठीक है, यहाँ पे जो चित्र हमने बनाया हुआ है वह एक शंकु का है। शंकु जो है, जो आपकी बर्थडे कैप होती है, बिल्कुल शंकु के आकार की होती है। यहाँ पे एक छोटा सा हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं इस पेपर के माध्यम से। अब शंकु में क्या होता है, देखिए जो शंकु होता है तो यह जो भाग है यहाँ पे, यह एक वृत्त के आकार का होता है, सर्कल होता है। ठीक है, अब सर्कल में यह जो है उसकी त्रिज्या है और यह उसकी ऊंचाई है। अब ऊंचाई के बाद देखिए यह जो सीधी ऊंचाई होगी वह तो H होगी, लेकिन एक ऊंचाई ऐसी होगी जो बिल्कुल इससे लगी हुई आएगी, जिसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं और वह यल है। यहाँ पे चित्र में हमने यल दिखाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे समझेंगे। अब तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, जिसमें आधार R है, ठीक है, लंब H है और कर्ण क्या है, यल है। और आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि कर्ण का, पाइथागोरस प्रमेय से, कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ पे हम तिर्यक ऊंचाई देखिए, अब यहां से क्या हो जाएगा, L² बराबर क्या हो जाएगा, यह कर्ण है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब यहाँ पे H है तो H² प्लस R²। ठीक है, यहां से अगर यल का मान हम निकालते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, यल बराबर क्या हो जाएगा, H करड़ी में H² प्लस R²। ठीक है, यल जहां पे तिर्यक ऊंचाई या इसको तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं, तो यहां से फार्मूला लिख देंगे, तिर्यक ऊंचाई यल बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यल बराबर H² प्लस R²। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की पूरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसके पूरे भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, पूरे भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो थोड़ा सा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर प्रैक्टिकली बात करें तो निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है ना, और
इसको करने में और भी, इसके अलावा और भी हमें इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लर्न करेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह होता है पाई आर यल, ठीक है, पाई आर यल। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस यह आपको याद रखना है। बाकी और भी फार्मूले आपके सामान्य रूप से मैं एक एक को कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, ठीक है। इसको करने में आपको थोड़ा सा इक्विपमेंट की अधिक जरूरत पड़ेगी और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको केवल आपको याद रख लेना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है कि शंकु में आप देख रहे हैं कि यह जो भाग है वह वृत्त के आकार का है। यह जो भाग है, एक जो निचला भाग है यहाँ पे देख रहे हैं वृत्त के आकार का है, तो इसका क्षेत्रफल उसमें जोड़ देंगे। यानी देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर यल, पाई आर यल, और यह इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वृत्त का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, हमें पाई कॉमन मिल रहा है और आर कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां से हमें यल प्राप्त हुआ और यहां से आर प्राप्त हुआ। यही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर और ब्रैकेट में यल प्लस आर, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर, यह हो जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग आयतन बात करेंगे। देखिए आयतन में क्या होता है, आयतन का जो फार्मूला होता है वह बेलन के आयतन की तरह ही होता है। दोनों में अंतर क्या होता है कि इसमें केवल 1/3 लग जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी देखिए अगर कोई शंकु है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या मतलब एक ही त्रिज्या के शंकु और एक ही त्रिज्या के वेलन और दोनों की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों की एक समान हो, तो हम कह सकते हैं कि जितना, ठीक है ना, जैसे दोनों का जो आयतन होगा यानी जो बेलन का आयतन होता है, ठीक है ना, वह शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। यानी अगर सिंपल वे में हम यह कहें तो आप यह कह सकते हैं कि यह एक जो बेलन है जैसे इस आकार का, जिसकी त्रिज्या भी समान है, यानी बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या समान है और उसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई समान है, तो दोनों के आयतन में अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई ग्लास है इस शेप में, तो हम पानी डालेंगे तो शंकु वाले से 3 ग्लास हम डालेंगे तब जाकर बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो यानी शंकु का जो आयतन होगा वह बेलन के आयतन का 1/3 होता है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह एक एक स्टेप को आपने समझ लिया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका गोला। अब गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि गोला में तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है। तो देखिए गोला के केस में क्या होता है कि जो गोला होता है, अब यह कहीं से भी यह पूरा भाग ही होता है, ठीक है ना। इसमें संपूर्ण पृष्ठीय जैसे सब में था कि क्या था कि इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल था, फिर संपूर्ण पृष्ठ में नीचे वाला भाग ऐड हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यह पूरा जो है पृष्ठ ही है, ठीक है ना। यह पूरा, इसी को वक्र पृष्ठ कहें या संपूर्ण पृष्ठ कहें। तो गोला के केस में जो वक्र पृष्ठ होता है और संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही होता है। वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। इसीलिए गोला में आपसे सामान्य तौर पे जो प्रश्न पूछेगा वह इन दोनों को मिलाकर वह क्या बोलता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता है। गोला में पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता है, आपसे वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ नहीं बोलता है। अगर बोलता भी है तो फार्मूला यही होगा सेम, ठीक है ना। अगर आपसे प्रश्न में पूछ देता है कि गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, तब भी यही फार्मूला होगा और मैक्सिमम जगह आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, हर जगह आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ही देता है, ठीक है। अब यहाँ पे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को भी आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए इस गोले की त्रिज्या r है और पृष्ठीय गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यह आपको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए इसका जो आयतन का जो फार्मूला होता है यह होता है आपका 4/3 पाई
आर क्यू। देखिए 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पे क्यू क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो शंकु है उसमें ऊंचाई होती है लेकिन गोले में ऊंचाई नहीं होती है, तो वही ऊंचाई भी जो होता है वो आर हो जाता है, सभी मिलकर क्या हो जाता है? आर क्यू हो जाता है। तो आयतन क्या हो जाता है गोले का? 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे अर्धगोले की। यहाँ पे अर्धगोला हमने बनाया हुआ है। अब देखिए इसके वक्र पृष्ठ की बात करें तो यह पूरा गोला है। अब पूरे गोले का आधा कर देंगे तो यह अर्धगोले का हो जाएगा, लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का होता है। उसके पीछे का कारण अभी आपको हम बताएंगे। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यह 4πr² है, ठीक है ना। तो 4πr², इसका आधा कर देंगे यानी यह होता है 2πr²। आयतन क्या होता है? यह 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो इसका आधा 2/3 पाई आर क्यू। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वह वक्र पृष्ठ। अब देखिए जो अर्धगोला होता है, ध्यान से समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या है? 2πr²। ठीक है। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो अर्धगोला होता है ना, यह निचला भाग, जैसे आपके घर में जो कटोरा होगा, तो कटोरा का जो ऊपर नीचे वाला जिसमें हम लोग कोई चीज रखते हैं, वह वाला भाग जैसे यह है, यहाँ पे यह जो भाग है वह एक सर्कल के आकार का हो जाता है। ठीक है, यह जो भाग है वह गोल बिल्कुल सर्कल के आकार का होता है। तो यानी अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो वह वक्र पृष्ठ में जो आधार का जो क्षेत्रफल है वह जुड़ जाता है। ठीक है ना, यानी यह जो ऊपर वाला भाग है वह क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, यानी यहाँ पे πr² इसमें ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए यह क्या प्राप्त होगा, या तो कॉमन ले लें πr², तो 2 + 1 हो जाएगा, या डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक समान है। 2πr², यहाँ पे गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है, 1πr², तो 2πr² और 1πr², तो यह क्या हो जाएगा? 3πr²। ठीक है, 3πr²। तो यहाँ पे अब लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 3πr²। यह हो जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक स्टेप, प्रत्येक चीज आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। सभी चीजों को आपको हमने फुल कॉन्सेप्ट के साथ एक एक चीजें, एक आध दो जगह हमें कोई चीजें आपको रटनी पड़ी, नहीं तो बाकी चीजें हमने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया है। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, अपने डाउट्स को क्लियर करें, या अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली वीडियो में हम उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।